हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। आज हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो मेरे चैनल पर जाकर क्वेश्चन कोचिंग सेंटर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं 2025 के। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 21 नंबर कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P 3/4, 5/12, बिंदु R 1/2, 3/2 तथा S 2-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतःविभाजित करता है। क्या करता है? अंतःविभाजन यानी आंतरिक विभाजन। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखेंगे, माना कि बिंदु P कितना है? 3/4, 5/12 P बिंदुओं R तथा S को 1:λ के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, जिसका निर्देशांक क्रमशः में, इसका निर्देशांक मतलब किसका? आर तथा एस का। तो आर का निर्देशांक कितना है? 1/2, 3/2 किसका है? तो आर का। और एस का क्या है? 2-5 है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे हम। इसी प्रकार से बनाना है आपको भी। फिर जो बोल रहा है उसको डायग्राम समझते हैं। ये बिंदु मेरा P है, ये R है और ये S है। क्या बोल रहा है? P का निर्देशांक 3/4 और 5/12, R का निर्देशांक 1/2, 3/2 और S का निर्देशांक 2-5, 2-5। ठीक है, और हम भी पता किए हैं, मान लिए हैं कि ये 1:λ का अनुपात, 1 और λ का अनुपात में इसको बांटता है। कौन? बिंदु P, R और S को। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या बोलता है? अगर P निकालना होगा तो P बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ठीक है, और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये होता है। ठीक है, जहां P क्या होगा? P का मान तुमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3/4 और 5/12। ठीक है, तो अभी हम पता करेंगे कि m इसमें कौन है, n कौन है। ठीक है, और x1 y1 x2 y2 जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कि ये x1 है, x1 और ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और ये P का निर्देशांक है जो यहाँ लिखे हैं, और m ये है और n ये है, यानी कि m/n बराबर 1:n। ठीक है, तो m का मान मालूम हो गया 1, यहाँ क्या लिखा है? 1। ठीक है, यानी a इंटू x2 क्या है? x1 y1 x2 2 है, यानी 1 गुना 2
प्लस एन क्या है, एन लेमडा है, तो लेमडा गुने, ये लेमडा लिखा हुआ, लेमडा गुने x1 क्या है, तो 1/2 बटा 1 प्लस लेमडा। ठीक है, दूसरा है मेरा दिया हुआ my2, तो m क्या है, यहाँ 1 है, y2 क्या है -5, n क्या है लेमडा, y1 क्या है 3/2 बटा m प्लस n, m का मान 1 का प्लस लेमडा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, 3/4 इसके बराबर होगा और 5/12 इसके बराबर, क्योंकि ये x का मान है और ये y का। ठीक, तो कंपेयर करने पर क्या नजर आता है कि 3/4 बराबर हो जाएगा 1 गुने 2 क्या होता है 2 प्लस लेमडा बटा 2 बटा 1 जो लेमडा, ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हल करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए 3/4 बराबर, अगर हम इसको इच्छा से गुना कर देंगे तो 3 को 1 प्लस लेमडा से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 लेमडा बराबर 4, और उस तरफ इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 प्लस 4 गुना लेमडा बाई 2 तो 2 गुना 4, 2 लेमडा हो जाएगा। और शाम को एक अगर लाएंगे तो 3 लेमडा, इधर लाएंगे माइनस के 2 लेमडा प्लस के 3 माइनस 8 बराबर 0। तो 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा क्या हो जाएगा लेमडा, माइनस 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 5। पहले को हल कर रहे हैं x वाले से, तो लेमडा का मान क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इससे भी हल करके हम देख लेते हैं कि लेमडा का मान क्या आ रहा है y वाले मान से भी। तो इससे देखेंगे तो 5/12 बराबर 1 गुने -5 तो -5 प्लस ये हो जाएगा 3/2 लेमडा बटा 1 प्लस, इसको भी जैसे तैसे गुना करेंगे तो 5 प्लस 5 लेमडा माइनस 60 12 से 60 2 12 36 18 लेमडा। इसको भी सेम कंडीशन है, किसी एक तरफ ले जाएंगे तो हम क्या करते हैं इस बार 5 लेमडा को उधर ले जाते हैं, इस साइड से उस साइड। तो ये 18 लेमडा पहले से था, ये 5 लेमडा जाएगा -5 लेमडा -60 -5 बराबर 0। 18 5 घटेगा तो 13 लेमडा और -60 5 65 बराबर 0। ठीक है, 13 लेमडा और ये माइनस के 65 बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 65 हो जाएगा। 13 × 5 = 65, लेमडा का मान क्या आ गया लेमडा बराबर 5, लेमडा का मान क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि वह अनुपात याद करें जैसे बिंदु P इतना बिंदु R तथा S को मिलाकर रेखाखंड को अंतःविभाजित करना है। तो हम मान लिए कि माना कि बिंदु P इतना दिया हुआ, बिंदु R तथा S को एक अनुपात लेमडा के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, इसका निशान दिया हुआ एक अनुपात लेमडा, जिसमें हमको लेमडा का अनुपात मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया 5, क्योंकि दोनों को हल करें तो लेमडा का 5 आ जाएगा, लेमडा का मान यहाँ एक यहाँ आया, दोनों 5 ही आया। दोनों को हल करने पर तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बिंदु R बिंदु P बिंदु R तथा S को मिलाने वाली रेखा खंड को, जो एक अनुपात लेमडा था ना, यहाँ क्या आ जाएगा
1:5 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि बिंदुएं P माइनस 2a q x y तथा r 4 - x सरेखी है तथा x - y बराबर 1, तो x तथा y के मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करें, हम लोग जानते हैं जब सरेखी होता है, सरेखी तो क्या होता है कि इसके दो बीच का जो होता है आपस का वो बराबर होता है। ठीक है, सरेखी में समान, और नहीं तो इसका क्या होता है कि क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है। क्षेत्रफल क्या आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक लेकर के निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है। 21 नंबर, बिंदु P Q R दिया हुआ है, सरेखी, ये P है, ये Q है, ये R है। P दिया हुआ है -2a, Q का है, Q x y है, क्या है x y, और r है 4 - 1, 4 - 1, और एक हमको क्या दिया हुआ है, एक हमको समीकरण भी दिया हुआ है x - y बराबर 1। हमको ज्ञात क्या करना है, x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P -2a Q x y तथा बिंदुएं हो जाएगा, तथा r 4 - 1 सरेखी है, तो त्रिभुज बिंदुएं P Q तथा R से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2। अभी तक मान लिए हैं त्रिभुज PQ क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज PQ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमको याद रखना फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1/2 x1 क्या है, ये x1 है, y1 x2 y2
x3 y3, बस यही मान उठा के बैठा देना, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम इजीली बन जाएगा। x1 क्या है तो -2, y2 - y3, y2 क्या है तो y है, y3 क्या है तो -1, ठीक है। x2 क्या है तो x1, y3 क्या है -1, y1 क्या है -1, ठीक है। x3 क्या है तो -1 है, y1 क्या है 1 है, y2 क्या है 1। एक और मिला लेते हैं, x1 क्या है मेरा, x1 -2 है, y2 - y3, तो y2 क्या है y है, y3 क्या है -1, ठीक है। x2 क्या है, x2 x, ठीक है, y3 - y1, y3 -1 और y1 क्या है 1। और x3 क्या दिया हुआ है मेरा, x3 यहाँ जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है 4, और ये क्या है -1, तो यहाँ क्या होगा x3 4 होगा, क्या होगा 4, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया, x3 4, और y1 - y1 क्या है तो 1 है, माइनस y2 क्या है तो y है, हमने लिख दिया y1 - y2, y1 1 है और y2 1, ठीक। और p2 का क्षेत्रफल बराबर क्या है 0, तो 1/2 माइनस 2y माइनस क्या हो जाएगा प्लस -2 हो गया, -1 और -2 कितना हो जाएगा -2, आगे x से गुना कर देंगे -2x, 4 से गुना करेंगे 4 - 4y बराबर 0, 1/2 -2y और -4y क्या आ जाएगा -6y, ठीक है। -2y और -4 के 6y माइनस के 2x, 4 में 2 घटेगा 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन, या 1/2 है ना 1/2, सो काट देंगे या 0 से गुना कर देंगे, 1/2 से अगर 2 कॉमन इसमें से लेंगे तो माइनस के 3y माइनस के x प्लस के 1 बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल, -3y माइनस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और समीकरण 1 हमको पहले से मान एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें क्या समीकरण दिया हुआ है कि x - y बराबर 1 दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 हमने निकाला, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 x - y बराबर 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, जो कि वो बोल भी रहा है इसका y का मान ज्ञात करें। तो x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है -3y - x बराबर -1, x - y बराबर 1, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, -3y -y माइनस से क्या 4y -1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 0, अच्छा y का मान 0 होगा तो x का मान निकाल लेंगे, तो x - y बराबर 1, तो y का मान 0, x - 0 बराबर 1, तो x का मान क्या आ गया 1, यानी y के मान 0, x के मान 1, ये क्या हो गया आंसर, ये हमको निकालना था। तो आप इसे नोट डाउन करें। तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि
दी गई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो सिद्ध करेंगे कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। ये हमको सिद्ध करना है, ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। कोण A बराबर कोण C, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये आकृति हमें दिया हुआ है, ठीक है। A, ये है B, ये है C और ये D है, O है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि OA अनुपात M इंटू OB क्या हमको सिद्ध करना है, दिया है, क्या दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। और सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, ठीक है। हम प्रमाण क्या है, पहले देखते हैं कि OA अनुपात OB OC अनुपात OD हमें दिया हुआ है, यह क्वेश्चन हमें प्राप्त है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OA बटा OC और OD बटा OB, नहीं लिख सकते हैं क्या? OA बटा OC और OD बटा OB, ठीक है। क्या लिखें? OA बटा OC, ठीक है, और OB बटा OD। या इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA बटा OD, OA बटा OD, OC बटा OB, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? OA बटा OD। तो हम पहले तो लिखे हैं, उसी के साथ इसको बनाएंगे, OA बटा OC OD बटा OB। ये कैसे है? तो OA बटा ये इंटू में इसको बटा लिख दिए और ये OD के इंटू इसके बटा में चला गया, ठीक है। OA बटा OC, OA बटा OC, ठीक है, यानी OA यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, इसके बटा में गया। OD बटा OB, OD बटा OB, क्या है? भुजाओं का अनुपात है त्रिभुज के। तो लिखेंगे, और क्या हमको नजर आ रहा है? कोण AOC, ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, कोण AOC बराबर कोण BOD, क्योंकि एक ही बिंदु से इधर से है, इधर से दोनों बराबर कोण है। तो क्या नजर आ रहा है? ये संगत भुजाएं क्या आपस में बराबर होते हैं, और एक क्या कोण भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में, ये त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD है। तो लिखेंगे क्या, दो भुजा और एक कोण, यानी कि SAS समान समता, SAS समरूपता, समान समता। समरूपता से
से त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BOD। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, कोण इनके और भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए कोण A बराबर कोण C और हो जाएगा कोण B, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, कोण D। और यही तो हमें प्रूफ करना था, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D प्रूफ सिद्ध हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की संगत माध्यिका ज्ञात करें। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको अब हम लोग ज्ञात करेंगे। दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। और क्या है, माध्यिका, संगत माध्यिका। ठीक है। तो एक लंब होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका केवल दोनों बिंदु को आपस में बांध देता है अलग अलग, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C बिंदु, ये D E F, ये बिंदु P है, ये Q है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक का माध्यिका 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये जो माध्यिका है ये 16 सेंटीमीटर है। दूसरे संगत माध्यिका ज्ञात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या बराबर होता है, माध्यिका का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर बटा DQ का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और AP का स्क्वायर। AP कितना है, 16 है। 16 का स्क्वायर है 16 गुने 16 मतलब DQ के स्क्वायर, DQ के स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। 16 नामा सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 16 नामा 144 हो जाएगा और 9 नामा 81 और DQ इधर से गुना करेंगे, DQ स्क्वायर बराबर 16 नामा 144, तो DQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो DQ 12 का स्क्वायर 44 का 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 16 में 16 क्या था, सेंटीमीटर में था ये, 16 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा था दूसरी की संगत माध्यिका क्या लिखेंगे,
संगत माध्यिका बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन करें। तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन इस बार एक बार और समझा देते हैं इसको। लेकिन ये जो फार्मूला लगता है, ये कब लगता है कि जब जो समरूप त्रिभुज होते हैं, कौन से त्रिभुज? समरूप त्रिभुज होते हैं, तभी ये लगता है। ठीक है, तो कौन कौन समरूप त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अगर समरूप त्रिभुज का फार्मूला ये नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। 144 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, और इसका 181 दिया हुआ है। और एपी क्या है? एपी इसका माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या है? दोनों को आधा आधा में बांट रहा है। क्या बांट रहा है? तो बीपी बराबर पीसी, यानी आधा में बांट देता है। ठीक है, बीच एकदम बिंदु पर रहता है रेखा। तो 16 गुणे 16 और डी क्यू तब निकालना ही था, जो कि निकाल दिए। 16 9 144, 9 9 81 और 9 16 9 144 डी क्यू स्क्वायर। रूट अंडर हटा, स्क्वायर का रूट अंडर चढ़ा 12 सेंटीमीटर। संगत माध्यिका कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये हमको निकालना था, ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु R से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। उसको देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, कोई वृत्त है। कैसा वृत्त? तो ऐसा कोई वृत्त होगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त के केंद्र यहां से इसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर। स्थित बिंदु R, ये बिंदु कौन सा है? तो ये बिंदु R है। R से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि O है, ये P है बिंदु। हम क्या याद करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा क्या है? तो ये है, ये स्पर्श रेखा है मेरा। ठीक है, यानी कि पी आर हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पी आर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। और यहाँ 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया तो ये क्या हो गया? इसका शीर्षलंब हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, और ये लंब हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि OR का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OR बराबर हो जाएगा रूट अंडर OP का स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। OP कितना है? OP 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और PR कितना है? PR तो है ही नहीं, तो इसको अभी हम रहने देंगे, स्क्वायर बाद में चढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमको ज्ञात करना है उस हिसाब से। तो OR का स्क्वायर, OR कितना दिया हुआ है? OR तो OR 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और PR का हमको ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 का होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर 5 पंचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर लाएंगे तो माइनस के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर के
पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या दिया होगा, 400 माइनस 25 यानी कि 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो 3 से 3 निकल 3 3 गुना 6 125, फिर 5 लगेगा, 5 5 25 125, 5 गुने 5, ठीक है। तो कॉमन 5 5 का है यानी कि 5 रूट 15 सेंटीमीटर क्या आ गया, पी आर, क्या आ गया, पी आर। तो हम क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा पी आर की लंबाई बराबर 5 रूट 15 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसे नोट डाउन करें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके इसे अच्छे तरीके से करके जाए, एग्जाम में आने की 100% चांसेस है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हो तो इसी चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट बना होगा, उस पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। धन्यवाद।